हमारे ऊपर कौन-कौन से सेट एप्लीकेबल है सर ये भी बता दो। दिस इज़ निखिल एंड यू आर वाचिंग सीए विद निखिल। एसपीओएम से रिलेटेड इतनी क्वेरीज़ आ रही थी मेरे पास मेरी पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने सोचा इन सभी क्वेरीज़ को इकट्ठा करके इनको एक वीडियो में आंसर कर देता हूँ ताकि सबकी क्वेरीज़ सॉल्व हो जाएँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, तो चांसेज़ हैं कि इसी वीडियो में वो क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहली क्वेरी से जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। सर, सेट सी के अंदर सिर्फ पेपर 9 की वीडियोज़ ही पोर्टल पर शो हो रही हैं, उसके अलावा किसी और पेपर की वीडियो शो नहीं हो रही। सो मेरे भाई ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है क्योंकि आईसीएआई ने अभी तक पेपर 9 के अलावा किसी और पेपर की वीडियोज़ अपलोड नहीं करी हैं सेट सी के लिए। तो जब आईसीएआई अपलोड करेगा तो तुम्हें भी शो हो जाएँगी और सबको शो हो जाएँगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक फर्दर क्वेरी आ रही है। सर, क्या मैं इन पेपर 9 में यानी सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट की वीडियोज़ को देखकर किसी और सब्जेक्ट का पेपर लिख सकता हूँ, सेम सेट के अंदर? जैसे आर्बिट्रेशन का पेपर लिख सकता हूँ क्या? या आईबीसी का पेपर लिख सकता हूँ? सो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। जिस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, उसी सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो आप आर्बिट्रेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आर्बिट्रेशन की वीडियोज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। जब अपलोड हो जाएँगी, तब आप वॉच करना और कंप्लीशन के बाद आप उसका एग्ज़ाम दे के आना। ऑलराइट? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पोर्टल पे चारों साइट में से किसी की भी वीडियो शो नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँ? मेरे भाई, तू जाके फाइनल का रजिस्ट्रेशन करा, क्योंकि जिसने फाइनल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया उसको एसपीएम की वीडियो शो होंगी ही नहीं। तो फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपको पोर्टल पे वीडियो शो होंगी। क्या मैं सब्जेक्ट को चेंज कर सकता हूँ सेट सी और डी में? सो यस, डेफिनिटली आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। अगर आपने आर्बिट्रेशन की वीडियोज़ देखी और आर्बिट्रेशन के एग्ज़ाम देने के बाद आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। लेकिन बात वही है, जो भी नया सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, उसकी वीडियोज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तभी आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगे। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी आ रही है। सर, कितनी बार, कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं हम एसपीएम को क्लियर करने के लिए? मेरे भाई, कितनी बार देना है तुम्हें? मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट का टारगेट रखो। वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाने चाहिए तुम्हारे एसपीएम के एग्ज़ाम, बिकॉज़ पासिंग परसेंटेज काफ़ी हाई है एसपीओएम में और एग्ज़ाम भी काफ़ी मैनेजेबल आ रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत करोगे तो ईज़िली आप एक बार में पास हो जाओगे। बाकी लिमिट कोई नहीं है, आप कितनी बार भी एसपीओएम का एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन। सर, सेट सी और सेट डी में कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए? सो देखो, उस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो वैसे बनाऊँगा, अभी तक बनाई नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सेट डी में आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को ही चूज़ करना चाहिए। सबसे मैनेजेबल सब्जेक्ट वही है और मोस्ट स्टूडेंट्स उसी को चूज़ कर रहे हैं। सेट सी में आप आईबीसी भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी प्रेफ़रेंस है आर्बिट्रेशन। आईबीसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेट ए के अंदर भी आईबीसी नाम का एक चैप्टर है, तो वहाँ पे आप भी प्रिपेयर अगर वहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे, तो उससे आपको थोड़ी-सी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। बाकी आर्बिट्रेशन मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, वो थोड़ा ईज़ी सब्जेक्ट है। सो सेट सी एंड डी के लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए हमें? तो देखो, प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी मैंने सेट ए और बी की वीडियो बनाई हुई है, स्ट्रैटेजी वीडियो। लेकिन आपको एक और हेल्प कर देता हूँ। मेरे पास 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनको हम वन टू वन मेंटोरशिप और काफ़ी सारा रिसोर्स और मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और डाउट्स भी लेते हैं उनके। सो आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। वहाँ से मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक देके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूँगा। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज़ आपको पता है कुछ अननोन लोग उस लिंक का मिसयूज़ करके हमारे ग्रुप में क्या कर सकते हैं, फिर आपको पता ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक नहीं दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे जॉइन कर सकते हो। अच्छा, हमारे ऊपर कौन-कौन से सेट एप्लीकेबल है सर ये भी बता दो। देखो, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो 2 बनाई हुई है ऑलरेडी इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर नवंबर 2023 में आप सीए फाइनल के लिए अपीयर हुए थे या फिर आपको एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था या नवंबर 23 में आपका एग्ज़ाम ड्यू था फाइनल का, तो आप सेट सी और डी से एग्ज़ेम्पशन मिल जाएगी आपको। अब बात करता हूँ सेट ए और बी में। नवंबर 23 में मान लो आपने फाइनल का एग्ज़ाम दिया और ग्रुप 1 आपका क्लियर हो गया, ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको सिर्फ़ सेट बी का एग्ज़ाम देना है। सेट ए, सी एंड डी तीनों एग्ज़ेम्प्ट है। अगर आपने नवंबर 23 में ग्रुप 2 क्लियर कर लिया, 1 क्लियर नहीं किया, तो आपको सेट बी से भी एग्ज़ाम्पशन है, सी और डी से भी एग्ज़ाम्पशन है, सिर्फ़ सेट ए आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया? ये फाइनल वालों की बात कर ली। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नवंबर 23 में फाइनल का एग्ज़ाम ड्यू ही नहीं था, उसने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए थे नवंबर 23 में या उससे थोड़ा पहले। तो अगर नवंबर 23 तक आपके इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड हैं, तो आपको सेट सी और डी से एग्ज़ाम्पशन मिल जाएगी, सिर्फ़ सेट ए और बी आपको देना पड़ेगा। अगर आपका एक भी ग्रुप पेंडिंग है इंटरमीडिएट का, तो आपको चारों सेट देने पड़ेंगे। ठीक हो गया? सो मैंने इंटरमीडिएट की भी बात कर ली
और फाइनल वालों की भी बात कर ली। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारी डिटेल वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में मोस्टली सारी क्वेरीज़ लेने की कोशिश करी है। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ निखिल गोयल साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।